तो लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की तादाद हम आपको बता रहे थे, जहां पर हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े इस तरह फहरिस्त हैं। अगर बात पूरे हिंदुस्तान की कर लें तो हिंदुस्तान में भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। उधर अगर बात करें मरकजी वजीर सेहत की, वजारत सेहत की, तो उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया था कि 14 अप्रैल तक जब लॉकडाउन खत्म होगा, रियासतों को टारगेट दिया गया था कि 2.5 लाख पॉजिटिव सैंपल्स, जो टेस्टिंग के सैंपल्स है वो मुकम्मल किए जाएं। अगर रियासतों की बात करें, आप दिल्ली में मुकीम हैं, तमाम रियासतों से आपको खबरें मिलती होंगी, क्या लगता है कि ये जो टारगेट है तमाम रियासतें मुकम्मल करने के दहाने पर है या फिर रियासतों को कहीं ना कहीं वसाइल की कमी है? देखिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वो सरकार के पास में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि टेस्ट करने की जो क्षमता है या कोविड हॉस्पिटल हैं, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक ही अभी तक ये मामले सामने आए हैं। अभी तक अगर हम नए आंकड़े की बात करें तो पूरे देश में 6412 मामले पहुंचे हैं, जबकि अभी तक 504 लोग ठीक हुए हैं। 199 लोग अभी तक पूरे उनकी डेथ हो चुकी है और 24 घंटे में 618 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, ये आंकड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी और यही वजह है कि सरकार की यही कोशिश है कि तमाम वो इलाके जहां पर अभी तक जांच नहीं की जा रही थी, उन इलाकों में भी जांच की जाए, जिससे कि ये डिटेक्ट हो कि कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, कोई संदिग्ध नहीं है, तमाम ऐसे। और यही वजह है कि आईसीएमआर की तरफ से एक रणनीति में बदलाव किया गया है। आईसीएमआर ने अब उन इलाकों में भी जांच करने का फैसला किया है जो क्लस्टर है और या फिर वो तमाम इलाके जहां से पलायन हुआ है और जहां पर वो लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, तो उन जगहों पर भी उनकी जांच की जाएगी और उनके अंदर अगर बुखार, खांसी, खराश या फिर नाक बहने जैसी इन्फ्लुएंजा के अगर लक्षण दिखाई देंगे तो उन तमाम लोगों की जांच की जाएगी। अभी तक रणनीति के तहत उन लोगों की ही जांच होती थी जिनको गंभीर सांस की बीमारी थी या सांस लेने में तकलीफ थी और अस्पतालों में भर्ती थी, या फिर 14 दिन ऐसे थे कि 14 दिन पहले वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से वापस लौट के आए थे। तो यानी कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है कि जिससे कि पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान में तमाम ऐसे कोने में पहुंचा जा सके जहां पर कोई ऐसा ना छूटे कि जिसकी की जांच ना हो और जो संदिग्ध हो उनकी जांच जरूरी है। इस पर सरकार अभी फोकस कर रही है। बिल्कुल, सरकार की पूरी तवज्जो ये है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि जो अब तक टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर वसाइल की कमी है उसे दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया रवि सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए।